हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको अब नए लेसन से अवगत कराने जा रहा हूँ। वह चैप्टर होगा इंडिसेज एंड सर्ड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं घातांक एवं करनी, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको चाहता हूँ कि इसका जो फंडामेंटल है वो आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ उससे। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और सारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें। और आप पाएंगे कि आपका जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वह आप पाएंगे चरम सीमा पर है। और अब मैं देखिए, अब आपको फंडामेंटल इसका बता रहा हूँ। पहले जैसे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। देखिए पहला क्या है कि अगर बेस सेम रहेगा, तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो सारे पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n प्लस p। और जैसे अगर डिवीज़न रहेगा, भागा रहेगा, तो अब देखिए भाग रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे कि 7 का पावर 11 भागा 7 का पावर 3, तो 11 में 3 घट जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए है 10 का पावर 4 गुना 10 का पावर 5, तो 10 आधार एक समान है, पावर ऐड हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड है, आप पाएंगे जैसे a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई संख्या यहाँ पर आधार में कोई भी संख्या हो सकता है, पावर 0 रहने पर उसका वैल्यू, लेकिन आधार 0 यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे कि अब 10 का पावर 0 1, जैसे a प्लस b का पावर 0 1, लेकिन अगर 0 टू दी पावर 0 दे देगा तो इसे हमको आंसर करना है, यह अर्थहीन है, यह मीनिंगलेस है, मतलब इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है, अगर यह इस तरह से अगर रहेगा, यहाँ देखिए अगर ब्रैकेट के साथ पावर अवेलेबल रहेगा तो सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जैसे a टू दी पावर n टू दी पावर p, इसका मतलब ये नहीं समझ जाना है ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको काट देता हूँ, अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसा नहीं समझेंगे। ठीक, मैं अगले में जा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ देखिए, इसको ऑर्डर कहते हैं, यहाँ ऑर्डर m है, यहाँ ऑर्डर n है, यहाँ बेस a है। तो यहाँ जैसे पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट से कनेक्ट रहने पर, उसी तरह यहाँ ऑर्डर से ऑर्डर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m इंटू n, यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा। और देखिए a का पावर m और a का पावर माइनस m, अगर ये मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ देखिए क्या है, आधार जो है सेम है, मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों ऐड करेगा तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो a टू दी पावर m 1 हो जाएगा। और कहने का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए a टू दी पावर m है, m है यहाँ पॉजिटिव, जैसे इसको उल्टा लिख रहे हैं तो पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, जैसे उल्टा यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या हो गया। अर्थात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जैसे a बटा b टू दी पावर x है, अब b बटा a करेंगे तो यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा माइनस x, यानी आधार को व्युत्क्रम करने से पावर का चिन्ह जो है बदल जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए अब सवाल है, जैसे a टू दी पावर m है, इसको हम लोग रीडिंग करेंगे, read as a to the
पावर m, इसको हम लोग इस तरह पढ़ेंगे a टू दी पावर m। और जैसे यहाँ पर इसे कैसे रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, n रहेगा तो nth, इसे कहेंगे a का nवां मूल। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 12th है, तो इसको तो हम लोग इसको यह भी कह सकते हैं सेकेंड रूट ऑफ 12th। यहाँ 2 है, यहाँ खाली रहता है तो 2, या इसको यह भी कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 या 12 का वर्गमूल। देखिए अब सवाल है, अगर ये से लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड रूट ऑफ 7, या इसको यह भी हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 7 का हिंदी में इसे कहते हैं 7 का घन मूल। और अब यहाँ मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ 7, इसको हिंदी में बोलेंगे 7 का चौथा मूल। और यहाँ देखिए एक और बात, इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, करनी का ऑर्डर। और इसको हम लोग कहते हैं रेडिकैंड कहते हैं, रेडिकैंड को हिंदी में कहते हैं करणीगत। जो रूट में रहेगा और परिमेय संख्या में जो रूट में रहता है उस हिस्सा को कहते हैं रेडिकैंड कहते हैं, RADICAND, रेडिकैंड। और इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी कहते हैं, इसको हम लोग कोटि भी कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कोटि भी कहते हैं। जैसे इसका ऑर्डर n हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया, इसका ऑर्डर 4 हो गया। देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे करनी को 2 सेक्शन में बांट कर पढ़ेंगे, करनी को 2 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे। एक को कहा जाता है स्वजातीय करनी और एक को कहा जाता है विजातीय करनी। जैसे इसमें आपका हो जाएगा, जैसे अपरिमेय भाग जो रहेगा सेम रहने पर, जैसे हो गया मान लीजिए 5 क्यूब रूट 7, 9 क्यूब रूट जैसे 7। तो यहाँ देखिए ये स्वजातीय हो गया, ये स्वजातीय हो गया। उसी तरह आप देखिए जैसे 3 रूट x, 2 रूट x, 9 रूट x, ये सजातीय हो गया। उसी तरह से आप देखिए जैसे 7 रूट 3, 8 रूट 3, 9 रूट 3, ये सारा जो है ये स्वजातीय हो गया। अब देखिए विजातीय, जैसे कि रूट 7 रूट 3, 8 रूट 2, जैसे कि 4 रूट 5। यहाँ देखिए अपरिमेय हिस्सा रूट 3 है, यहाँ अपरिमेय हिस्सा रूट 2 है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सब हो गया विजातीय। अब इसमें देखिए आप और थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे इस तरह लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर है। ऑर्डर जब साइड चेंज करेगा तो वो पावर में कन्वर्ट होता है। A इज इक्वल टू, ये n है, ऑर्डर इधर आके पावर बन जाएगा।
जैसे अगर लिखा हुआ है यहाँ 10 है, x है, y है, x इज इक्वल टू, ये ऑर्डर है 10, ये पावर जाके बन जाएगा। उसी तरह से देखिए, अब जैसे x का पावर मान लीजिए कि 100 है इज इक्वल टू y, तो देन x इज इक्वल टू y का पावर 100 है, तो इधर उल्टा लिखाएगा। और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है नया चैप्टर है घातांकरणी, और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका बेसिक है आज, इसको आप अच्छी तरह से समझ करके पढ़ करके आएंगे, और कल से आपको नेक्स्ट डे से आपको मैं इसका प्रॉब्लम से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी